Good morning, friends. As we know that 0 degree stands for the equator that equally divides the northern and southern part, and here 0 degree Greenwich time, which divide two parts, that is the western and eastern part. As we know that our Earth is tilted 23rd degree, and also the sunlight's um, falls in the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. As we know that 23rd degree पे ही हमारी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनरी लाइन है, एंड ऑल्सो सदर्न पार्ट में भी 23rd डिग्री जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इमेजिनरी लाइन है. एज वी नो दैट अब अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिकली लोकेशंस की, तो हर एक कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग है. केवल और केवल एशिया और यूरोप और नॉर्दर्न और सदर्न जो अमेरिका है वो एक इस्थमस से कनेक्टेड है, एंड जो एशिया और यूरोप है वो एक यूराल पर्वत से कनेक्टेड है. और आप अगर सभी कॉन्टिनेंट्स को देखें तो सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. एशिया दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. इसकी जो लोकेशन है वो एक दूसरे को एक पर्वत से अलग करती है, और कुछ पार्ट्स यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका से कनेक्टेड है, पर ये अलग से दिखता है. एंड ऑल्सो ये अंटार्कटिका जो सबसे डिफरेंट है, और इसमें कोई भी इंसान सरवाइव नहीं करता, सिर्फ रिसर्चेस और लेबॉर्ट्रीज यहाँ पे पाई जाती हैं. ऑस्ट्रेलिया भी सबसे अलग है, और जो है ये सदर्न पार्ट में है. आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड है, बिकॉज हेयर जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा पाई गई हैं, एंड ऑल्सो द फिजिकल कंडीशंस आर वैलिड. हेयर वी फाउंड दैट मोर डेंस एंड लैंड masses, and here some land masses are present. Here is a less populated. Here we can see that बहुत सारा लैंड मास है, तो पीपल भी बहुत सारे होंगे. एज वी नो दैट इक्वेटर पे सीधे सनलाइट होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. कॉन्गो और हमारा यहाँ पे अमेज़न के जंगल, और यहाँ पे इंडोनेशिया के पास हमारा पाम ऑयल की फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ड्यू टू द हैवी रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि बारिश हो जाती है. सन की लाइट पड़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, वेपर्स बारिश के रूप में गिरते हैं, और यहाँ पे हमेशा हर दिन 4:30 बजे या 4 बजे रोज़ बारिश होती ही होती है. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उसकी वजह से बहुत रेनफॉल होती है. बट जब हम थोड़ा ऊपर ट्रॉपिकल जोन में चले जाएं, तो यहाँ पे जो सूरज है उसकी जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, तिरछी ना कि डायरेक्ट पड़ती हैं. इसीलिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ट्रॉपिकल जो है सीजनल उनको मिलता है. यहाँ पे बारिश भी होती है, और गर्मी भी होती है, और सर्दी भी पड़ती है, और जो भी होता है. जो ऊपर वाला रीजन है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, पोलर रीजन कहलाता है, जो जिसमें पूरे तरीके से बर्फ़ से ढका रहता है. इसमें यहाँ पे सन की रेज बहुत ही कम पड़ती हैं. अगर हम बात करें इन दोनों की अलग होने की, तो किस ओशन से ये अलग हो रहे हैं दोस्तों? तो नॉर्थ अमेरिका यूरोप से नॉर्थ अटलांटिक ओशन से अलग हो रहा है. नॉर्थ अटलांटिक ओशन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है. एंड अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें, तो नॉर्दर्न अमेरिका और एशिया के बीच में जो ओशन पाया जाता है वो पैसिफिक ओशन है, जो सबसे बड़ा ओशन कहलाता है. एंड ये नॉर्दर्न पार्ट में पाया गया है, तो इसीलिए इनका नाम नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन कहलाया. और जो सदर्न पार्ट में पाया गया उसको साउथ पैसिफिक ओशन कहलाया गया. तो दोस्तों हम देख रहे थे यहाँ पे जो इंडिया के नीचे वाली लोकेशन है वो इंडियन ओशन कहलाती है. इसीलिए जो अमेरिका है वो यहाँ पे क्वाड का निर्माण करता है, क्योंकि क्वाड के माध्यम से वो यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकता है.
यहाँ से आने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से लोकेशन बनाता है तो यहाँ पे इंडियन ओशन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो जाता है। एज़ वी नो दैट अमेरिका की जो पैसिफिक ओशन है उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो यहाँ पे अपनी पकड़ बनाना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे उसने एक नाम दिया इंडो पैसिफिक ओशियन, विच इज़ द रिलेशनशिप करना चाहता है वो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की दोनों को मिला के वो कहता है इंडो पैसिफिक ओशन, which is very strategically important for the America because he wants to अपना राजस्व यहाँ पे स्थापित करना चाहता है, क्योंकि वो यहाँ से ट्रेड करते हुए यहाँ से आते हुए डायरेक्ट यहाँ से अपनी ट्रेडिंग पार्टनरशिप करना चाहता है और देशों के साथ। जैसे यहाँ पे जो रूट है बहुत ही कंजस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे स्वीज़ कैनाल और यहाँ से आते हुए उसको बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ही तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि नॉर्थ अमेरिका क्यों इंडियन ओशन पे ज़्यादा ट्रेडिंग करता है और क्यों इस पे ज़्यादा अपने पैसे डालता है, क्योंकि उसे यहाँ पे अपना राजस्व क्रिएट करना है जो कि चाइना कर रहा है। एंड ऑल्सो अंटार्कटिका में आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है पूरा ही साल। एंड ऑल्सो यहाँ पे लेबॉर्टरीज़ हैं जो सिर्फ रिसर्चेस के लिए बनाई गई हैं। तो दोस्तों अब हमने ओशियंस के बारे में भी रीड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका के सीधे चैप्टर पे। अगली वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।